सभी भाइयों को नमस्कार। मैं विजय त्यागी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आज फिर हाजिर हैं हम। भाई ये हमारे पप्पू चाचा हैं, यहाँ पे इन्होंने पेड़ बेचे थे पॉपुलर के। तो ये जो ज़मीन है ये हमारे जंगल, ये जो है ये डांडे का जंगल पड़ता है, नहरी जंगल नहीं है। तो यहाँ पे एक तो बंदरों का नुकसान बहुत बड़ा है इस एरिया में। बंदरों का है, नील गाय हैं, तो ये सब नुकसान यहाँ बहुत है। इसी वजह से इन्होंने पेड़ लगाए थे। भाई इंखों में तो सता ही नहीं रहा लोगों का, तो ईंख से बचने के लिए थोड़ा सा ये पेड़ भी लगाए थे। दूसरा क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है वो बताऊंगे, अभी इनसे बात करी जाएगी। दूसरा है कि मिट्टी पलट चला रखा है इन्होंने टिलर भी चलाया पहले, लेकिन टिलर में नुकसान हो गया। फिर आरो भी काट दी थी पहले, तो अभी यो मिट्टी पलट काटेगी तो ये जितनी पहले ये निकाल देगा। दूसरा ज़मीन पलटी जाएगी, जो ज़मीन ख़राब हो, सतह ऊपर की ख़राब हो जा, वो नीचे की पलटने से जो लाभकारी मिट्टी है वो ऊपर आ जाएगी। तो जो ये मेरे चाचा हैं भाई, ये बताऊंगे इस बारे में भी इन्होंने कितने साल के पेड़ बेचे और कितने के बेचे, क्या लाभ हुआ इन्हें, और पेड़ में और गन्ने में क्या लाभ है उसका बताऊंगे। देखो गन्ने में क्या नुकसान हो रहा है और पेड़ के क्या लाभ है। तो भाई इनकी ज़मीन है यहाँ पे 26-27 बीघे की समथिंग है। तो चाचा हमारे पप्पू चाचा यहाँ पे। तो भाई बैठ लो भाई, बैठो भाई। ये पप्पू चाचा हमारे, ये मोहित भाई हैं, ये लोमस भाई है, ये शुभम भाई है हमारे। तो भाई ये वैसे तो जानकार आदमी है बहुत, इन्होंने पेड़ में भी बहुत अच्छी तरीके से काम कराया इन्होंने। ये इन्होंने पेड़ भी 3-3.5 साल के समथिंग तैयार कर दिए। जबकि ज़मीन भी हमारी जंगल जो है ये डांडे का जंगल पड़ता है भाई, ये नहर का एरिया है यहाँ पे। ये हाईवे बनता भी आ रहा है पीछे से मुरादनगर की तरफ से। तो एक यहाँ सबसे मोटा जो नुकसान है बंदरों का है बताऊँगे चाचा। तो ये हमारे पप्पू चाचा भाई, चाचा राम राम। तो ये जैसे तुमने पॉपुलर के पेड़ लगाए थे, अच्छा, तो ये कितने साल के बच्चे हो जाए बताओ पहले। बस वैसे तो 4 के लपेटे में होएगा, 3.5 के लगा लो। 3.5 चाचा खड़ा होना पड़ेगा, थोड़ी सी वीडियो सही नहीं बनी, खड़ा हो जाए एक बार। तो हो जा बा। हाँ 1 मिनट आओ, तो बताओ 1 सेकंड। तो भाई हमारे चाचा बताओगे इनका पेड़ कितने साल के इधर कितने के इन्होंने बेचे, और गन्ने की अपेक्षा पेड़ में क्या लाभ है ये भी बताओगे। दूसरा जो ये मिट्टी पलट चला रहे भाई, इसके क्या लाभ है इसके बारे में बताऊंगे। तो चाचा ये बताओ तुमने पेड़ कितने साल के बेचे हैं। वैसे तो 3.5 के बच्चे का 4 होएगा, बस नहीं समझो 4 के करीब हैं। हाँ तो ये कितने बीघे जंगल था यहाँ। 25 बीघे। 25 बीघे। तो कितने के बीघे थारे हैं। 19 लाख के। 19 लाख के। तो गन्ने की अपेक्षा पेड़ में क्या लाभ है ये बताओ, क्या बताओगे गन्ने में क्या पोजीशन है। आधा तो गन्ने में ही, और जो रोग ना हो, हाँ, और यहाँ बंदर ना खाओ। हाँ, और गन्ने में 2-3 साल तो रोक ज्यादा ही रहा हो, तो सबको पता। उन्होंने बैठा दिए किसान बैठा दिए, सही बात है। हाँ। तो पेड़ का मामला बंदरों के मारो लगाने पड़ रही है। तो नहीं, पेड़ का मामला सही रहा या गलत रहा ये बताओ। वैसे तो ठीक रहा, बढ़िया रहा। हाँ। नहीं ये मान लो जैसा फसल में रोग आया, हाँ, उसे देख कर तो पेड़ ठीक है। पेड़ ठीक है, सही बात है। तो यहाँ बंदरों क्या पोजीशन है भाई। बंदर तो यहाँ सी बस बंदर पर बंदर। अच्छा अच्छा। तो जैसे पेड़ कट जाए तो पेड़ काटने के बाद ये जो मिट्टी पलट चलवा रखा है तुमने, हाँ, इसका फायदा या टिलर का क्या। नहीं, इसका एक तो फायदा पाल निकट जा, हाँ हाँ, और मिट्टी पथल जा, मिट्टी पथल जा, सही बात है। तो पेड़ अब जैसे इसके बाद पेड़ फिर लगाओगे। हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो ये सही रहा पेड़ वाला काम जो था। रहा। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब ये मोहित भाई बताओगे, मेरे मोहित भाई, ये मोहित भाई राम राम। राम राम जी। तो ये मोहित भाई बताओगे इसके बारे में, जैसे मिट्टी पलट चला रखा है भाई जी, तो इसके लाभ क्या है। भाई मिट्टी पलट की समस्या एक तो हमारे यहाँ से जमीन में क्या हो रहा है कि एक कीड़ा है, फंगस भी आ रही है, एक कीड़ा आ रहा है आज। तो मिट्टी जब उथल पुथल हो जाएगी, वो सफेद की डर, हाँ, तो उससे भी कुछ आराम लगेगा। सही बात है। जमीन में रूटावेटर फिरने की वजह से जमीन नीचे से बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी। वेरी गुड वेरी गुड। तो उसके कुछ शक्तिपन भी टूट जाएगा, और जमीन में पानी नीचे नहीं जाता, बिल्कुल सीमेंट होगी जमीन नीचे से। सही तो इसके बहुत बड़े लाभ। हाँ हाँ, सही बात। अच्छा एक कुछ बता रहे, जैसे मान लिया हमने पेड़ कटवाए, तो इसके बाद में कुछ बता रहे थे भाई हारो काट दो या टिलर काट दो, उससे पहले निकट जाए शायद। देखो निकल तो जाएंगी। अभी ये हमारे बाबा जी टिलर लाए थे, नया टिलर मंगवाया। शुभम भाई 1 मिनट, शुभम भाई तुम भी आओ 1 मिनट इधर को। खतौली से टिलर मंगवाया हमने शारदा वालों का, शारदा वालों का लगभग 30-35 हजार रुपए का टिलर पड़ा। हाँ। और यहाँ लाया हमने शुरू में वो जोड़ दिया, पता किसी को कुछ था नहीं, निकल लगा किस तरह, तो हमने वो टिलर तोड़ लिया। अच्छा टिलर टूट गया, टिलर मतलब पैल की वजह से। पैल की वजह से। ठीक ठीक ठीक। तो फिर अब
भाई कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। हाँ हाँ फिर सोचा कि भाई एक बार जेसीबी तो निकलवा दो पाल, सही सही तो बात है। जेसीबी की व्यवस्था नहीं हो पाई। हम्म तो अब यो इस दो काम हो चुके भाई, दो काम हो जाएंगे, एक तो ये जड़ भी निकल जाएंगी और भाई मिट्टी उथल पुथल हो जाएगी। सही बात है। अच्छा दूसरा, जैसे कुछ लोग मुझे मैंने सुना जा रहा है, जैसे बता रहे भाई जी गन्ने का मुकाबला नहीं कर पाया पेड़, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जी। हम्म, अब 2-3 साल तो काफी समस्या हो रही गन्ने में। हाँ हमारे यहाँ तो हमारे क्षेत्र में गन्ने की इतनी बुरी दुर्गति हो रही हम्म, कि लागत का तो कोई हिसाब नहीं है, पर बीघा कितना चल रहा है। हाँ। और गन्ना निकल रहा है जी 25-30 बीघा के हिसाब से। चलो अब देखो गन्ने की बात चल रही थी, गन्ने में किसान बचाओगा क्या और खाओगा क्या, जब 20 कुंटल का बीघा निकल रहा है। हाँ और सरकार इस तरफ ध्यान कुछ भी नहीं दे रही। हमारे कृषि मंत्री तो ये कह रहे कि हर साल कहाँ बढ़ेंगे गन्ने के हाँ पैसे। हाँ हाँ भी सूर्य प्रताप शाही जी का एक स्टेटमेंट आया था, अब वो बोल रहे थे समस्या कि हो रही है कि किसान क्या करे, हर साल लेबर बढ़ती जा रही है, हर साल का मामला लेबर बढ़ गई, डीजल पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। अब किसान क्या करे क्या ना करे, सही बात है। गन्ना निकलता नहीं। मिल वाले ऐसे बीज बुआ ना, वे वैसे नहीं निकल पाते। अच्छा 23 तो मिल वालों ने बुआया था पीछे भाई, 23 की क्या तो कंडीशन? इसकी कंडीशन ये आज 10-5 कुंटल का बीघा निकल रहा है जी। अब यो समझ में नहीं आ रहा कि डंगरों को घास खुआवा या उसे मिल में घेर खावा, समझ में ये बात आ नहीं रही। अच्छा घोड़ा खत्म हो गया? अजी गोला भी गन्ना भी सब खत्म, मामला पर्दाफाश हो रहा है। हाँ जी क्या करे? सब अच्छा। सब चीज खत्म होगी। सही बात है। अब आदमी पेड़ ना बोवो तो क्या बोवो, समस्या समझ में यह बात नहीं आ रही कि किसान करो तो करो क्या। बिल्कुल बिल्कुल। अब और इस पर रोशनी थोड़े हमारे भाई साहब देंगे। अच्छा ये हमारे शुभम भाई हैं, ये जो पप्पू चाचा हैं, ये इनके भतीजे हैं। शुभम भाई राम राम। राम राम। तो आप क्या इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? जैसे पेड़ आपने ये कितने 3.5 साल के कटवाए, हाँ जी। तो पेड़ मर गन्ने में क्या बताना चाह रहे हैं? जैसे मान लिया अगर कुछ हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे भाई हैं, जो देखे हैं चैनल को, अगर मैं समझना चाहूँ तो गन्ने की खेती, कुछ लोग आज भी कह रहे हैं कि गन्ने की खेती का मुकाबला कर नहीं पा रहा पेड़, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? पेड्डों का मामला ऐसा है जी, पेड्डे के पैसे इकट्ठे आ जाए एक तो, पहली बात। जिसके कुछ काम करना हो, बड़ा मोटा काम करना हो उसमें लगा लो। हाँ और गन्ने का पैसा तो ऐसा हो कि एक पर्ची आएगी, 2 आएगी। नहीं वो भी है, जैसे मान लिया थारे 3.5 साल के पेड़ बता रहे जैसे। हाँ अच्छा जी, हाँ जी, जी। तो 3.5 साल में तुमने 20 लाख के समथिंग बेच दिए हैं, हाँ जी। तो औसत भी ठीक आया मेरे हाँ, हिसाब से, बढ़िया आएगा। हैं? अच्छा गन्ने का जैसे बता रहे मोहित भाई सब बात हो रही थी, अभी लोमस भाई भी हैं हमारे, तो गन्ने में तो ये सारे बीज खत्म बता रहे। बीज तो जरा कुछ ऐसा कि जो साहब बोलो वही बेकार निकल रहा है। हाँ कोई सही। साहब बोलो चाहे कोई मील वाला बताने लगो, जो सा ढंका उसे मील वाला लेने को मैंने करने लगा। फिर अच्छा ये पॉपुलर की कौन सी वैरायटी थी अपने पास जो लगा रखी थी? ये 10 थी। T10 मतलब जिसे बताऊँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मिमको वाली की थी, किसकी थी भाई? या पहले इनको सही आई थी, हाँ उसके बाद में हमने घर तैयार करी पेड़ बस उतार कर। हाँ हाँ ये हमारे ताऊ जी, हाँ अरुण जी, इन्होंने तैयार करवाई और वह वैरायटी हमने घर लगाई थी। हाँ अरुण भाई जी के पास तो पेड़ काफ़ी है हमारे यहाँ करके। सही बात है बिल्कुल वो लगा बिल्कुल। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये पेड़ का मामला तो सही रहेगा, मेन मतलब ये बात। हाँ अब लो ठीक है। हाँ आगे अगर रेट डाउन हो जाए तो उसकी तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो भाई इसके ये मिट्टी पलट के बाद ये दिखाया जाएगा तुम्हें। तो कुछ भाई को अगर कोई और सलाह देनी हो, भाई देखो सबके पास जानकारी है अपनी अपनी, तो उसकी भी बात बताइए हमें। तो ये चल रहा है मिट्टी पलट अपना भाई, ये बुरे भाई है मेरे। ये देखो अब यहाँ पे पैल फंस गई कोई, तो जहाँ पैल फंस जाए वहाँ जो कड़ा पड़ा है। राम राम जी।